नमस्कार, ओम नमः सिद्धेभ्य। आज आपको एक वीडियो और दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप ही कैसे जान सकते हैं कि आपकी कौन सा ग्रह खराब है, उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। ये उपाय मैं आपको जो बता रहा हूँ इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये उपाय आप खुद अपने आप कर सकते हैं। आप जान सकते हैं आपका कौन सा ग्रह खराब है और इसका उपाय कर सकते हैं। वैसे तो बहुत उपाय होते हैं, लाल किताब के अलग होते हैं, वैदिक के अलग होते हैं, लेकिन ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है और अपने आप पहचान सकता है कि उसका कौन सा ग्रह खराब है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहें। मैं आपको बता चुका कि मैं आगे आपको ज्योतिष उपाय, धर्म, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष से संबंधित सभी तरह की वीडियो देता रहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, वो अपने आप पहचान सकें कि उनको क्या करना है। जैसे कि मैं अगली वीडियो के अंदर आज आपको बता रहा हूँ इनके बारे में। अगली वीडियो में आपको माला के बारे में बताऊँगा कि माला कैसे करते हैं, जाप कैसे करते हैं। अभी हम जानते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं अपने ग्रह के बारे में कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और उसके लिए आपको क्या करना है। मैंने देखिए सबसे पहले यहाँ पर बनाया हुआ है सूर्य लिखा हुआ है। सूर्य जो हमारा होता है राजा होता है, 9 ग्रहों के अंदर किंग होता है और ये पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता का कारक होता है। सूर्य हमारा शरीर के अंदर हार्ट, दिल, आँखों का और ब्रेन, दिमाग का कारक होता है। अगर सूर्य आपका ख़राब है तो आपको नेत्रों से संबंधित रोग बचपन में ही हो जाएगा, आपको मोटा चश्मा लग जाएगा, या आपकी आँख का ऑपरेशन हो जाएगा, या आपको हार्ट की समस्या होनी शुरू हो जाएगी, आपको घबराहट होने लगेगी। ये आपको इससे सीधा पता चल जाएगा कि आपका सूर्य खराब है। अगर किसी व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनती, बात बात पर उसकी बिगड़ती है, अगर पिता बेटे के काम में या बीच में किसी व्यक्ति के बार बार टांग अड़ाते हैं, उसकी नहीं सुनते, उसका काम पिता के बोलते ही फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसका मतलब आपका सूर्य खराब है। इस स्थिति में आप क्या करिए। सूर्य के वैसे तो बहुत उपाय होते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा बताता हूँ इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए। इस स्थिति के अंदर आप अगर सीधा पिता को खुश करने की कोशिश करेंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका सूर्य ग्रह खराब होगा। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं वो खराब शनि या राहु की वजह से होगा, तो वो आपको करने नहीं देगा। तो ऐसे में आप क्या करिए, गुड़ लेकर रोटी के ऊपर रखकर गाय को खिलाइए और हो सके तो अपने किसी पिता के समान उम्र को उसको पिता का दर्जा देना शुरू कर दीजिए और उसकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। और अपने जो आपके पिता हैं उनसे कभी भी उल्टा मत बोलें, चुप रहें। वो कुछ भी बोलते हैं तो चुप रहें, तो आपका सूर्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा चंद्र 9 ग्रहों के अंदर रानी होता है और ये आपका जो रिप्रेजेंट करता है ये माता होती है। शरीर के अंदर ये आपका मन होता है, हाथ पैरों की नसें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की माता से संबंध अच्छे नहीं है तो समझ लीजिए उसका चंद्र खराब है। हाथ पैरों की नसें उसकी कमज़ोर हैं, उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, तो आपका चंद्र खराब है। इस स्थिति में आप क्या करिए कि घर के अंदर सबसे पहले चेक करिए कि आपकी जो टंकी है, आपके घर में आपका पानी बहता तो नहीं है। घर के अगर आप पानी वेस्ट करते हैं तो उसको करना बंद कर दीजिए। आप जितना पानी वेस्ट करेंगे, जिन लोगों का चंद्र खराब होता है वो पानी बहुत वेस्ट करते हैं। आधा गिलास पिएंगे, आधा फेंक देंगे। कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कुछ भी पिएंगे, आधा पिएंगे, आधा फेंक देंगे। घर की उनकी जो टैप होती है, टंकी होती है, वो टप टप चूती मिलेगी आपको। जिनके भी चंद्र खराब होंगे उनके घर में पानी आपको व्यर्थ में बेकार होता हुआ मिलेगा। इस स्थिति में आप क्या करिए, बड़ा सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ और बहुत ही कारक उपाय है, बहुत ही असरदार उपाय है। आप क्या करिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चतुर्थी तिथि को छोड़कर चंद्रमा की रोशनी में बैठना शुरू कर दीजिए। आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, आपको अपने मन पर नियंत्रण आने लगेगा और आपके पास धन रुकने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा धन का कारक होता है, मन का कारक होता है। आपका अपने मन पर कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा। मंगल 9 ग्रहों में सेनापति होता है। पुलिस, बारूद, गोला, बंदूक, लड़ाई झगड़े, शरीर के अंदर रक्त, ये सब मंगल होता है। और रिश्तों के अंदर ये भाई होता है। अगर आपके अपने भाई से संबंध खराब है तो आप अपने आप समझ लीजिए कि आपका मंगल खराब है। आपका रक्त बार बार निकलता है, आपके एक्सीडेंट बार बार होते हैं, आपकी हड्डियां बार बार टूटती हैं, आपके माथे पर बार बार चोट आती है, तो समझ जाइए कि आपका मंगल खराब है। इस स्थिति के अंदर आप क्या करिए, सीधा अपना ब्लड डोनेट करना शुरू कर दीजिए और मंगलवार को लाल मसूर की दाल किसी भंगी या सफाई कर्मचारी को देना शुरू कर दीजिए। आपका मंगल ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाएगा। आगे हम देखते हैं बुध होता है युवराज। बुध का काम होता है बिजनेस करवाना, स्ट्रैटेजी, प्लान करवाना। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रैटेजी नहीं बना पाता, प्लानिंग नहीं कर पाता, अब उसकी प्लानिंग बार बार फेल होती है, बहन बुआ से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते, तो उसका बुध खराब है।
अगर उसको स्किन प्रॉब्लम होती है तो उसका बुध खराब है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि बुधवार को हरे रंग का तोता लीजिए और उसको उड़ा दीजिए। महीने में 1-2 बार बुधवार को हरा तोता लेकर, तोता हरा ही होता है, तोता लीजिए और उसको उड़ा दीजिए। इससे आपका बुध धीरे धीरे सही होने लगेगा। हिजड़ों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। हिजड़ों को हरी चूड़ियाँ, हरा कपड़ा दे दीजिए, आपका बुध अच्छा होने लगेगा। अगर आपकी बहन से संबंध अच्छे नहीं है, सगी बहन से बोलचाल बंद है, तो कज़न जो आपकी होती हैं या किसी को बहन बना लीजिए, उसको हरी चीज़ें देनी शुरू कर दीजिए। जेब के अंदर छोटा सा एक हरा रंग का कपड़ा रखना शुरू कर दीजिए। आपका बुध धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध ही आपका गणेश भगवान होते हैं, बुध ही आपका गणेश भगवान कारक हैं। इसके जो इष्ट होते हैं बुध के गणेश भगवान हैं। तो गणेश जी का आप पूजा करिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, बुध आपका ठीक होने लगेगा। क्योंकि बिना बुध के आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। बुध ही आपकी स्ट्रैटेजी है, बुध ही आपकी प्लानिंग है, बुध ही आपकी लक्ष्मी है। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है। अगर बृहस्पति आपका खराब है, अपने गुरु और शिक्षकों से आपकी नहीं बनेगी। ये देवताओं के गुरु होते हैं, आपको ज्ञान समझ में नहीं आएगा, धर्म में आपका मन नहीं लगेगा, आप बार बार धर्म करने की कोशिश करेंगे, उसका फल आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। और जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होगा उसको धर्म का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति खराब होगा, पूजा पाठ करता रहेगा, धर्म जल्दी से नहीं मिलता, उसको धर्म करने का तरीका नहीं आसानी से पता चलता, बार बार वो भटकता रहता है। कभी कभी किसी भगवान को इष्ट बना लेता है, कभी किसी भगवान को इष्ट बना लेता है, अपना धर्म परिवर्तन बार बार करता रहता है, अपने इष्ट बदलता रहता है। तो इस स्थिति में आप क्या करिए, बृहस्पतिवार को केले की, छोटी सी केले के पेड़ की थोड़ा सा 2-3 सेंटीमीटर थोड़ी सी छील लीजिए उसके वृक्ष के अंदर से, और उसको पीले या सफ़ेद कपड़े के अंदर बैंड करके उसको सील कर सफ़ेद या पीले धागे के अंदर ही गले में पहन लीजिए। इसको सीधा नहीं पहनना है। पहले बुधवार को शाम को आपको जाकर केले के पेड़ पर आह्वान देना है कि बृहस्पति देव ज्ञान के कारक, क्योंकि बृहस्पति सब कुछ है, सोना, गोल्ड, पैसा, दाम्पत्य जीवन, पृथ्वी, संपत्ति, सब कुछ बृहस्पति है, मान सम्मान, सोशल रिस्पेक्ट, सब बृहस्पति है। तो पहले इसको आपको आह्वान देना है कि हमारे साथ हमारे घर चलिए और अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। फिर अगले दिन सुबह सुबह जाकर उसकी छाल लेकर कपड़े के अंदर सिलवाकर उसको गले में धारण कर लीजिए, आपका बृहस्पति ठीक होने लगेगा। अपने गुरुओं का आदर करिए। आपका कोई भी, आप यूट्यूब पर किसी पर भी कोई भी गुरु देखते हैं, कोई भी हो, उसको आपको गाली नहीं देनी है, अनादर नहीं करना है, वरना आपका बृहस्पति और ख़राब होता चला जाएगा। कभी भी किसी गुरु का अपमान नहीं करना है, भले ही वो गुरु खराब हो, भले आपको लगे कि गुरु आपका गलत कर रहा है, कोई गुरु गलत कर रहा है, लेकिन आपको चुप रहना है, उसको अपमान नहीं करना है। शुक्र रिश्ते के अंदर पत्नी होता है और वैसे राक्षसों का कारक होता है। शुक्राचार्य इसके स्वामी हैं। शुक्र पत्नी होता है। शुक्र प्राइवेट पार्ट का मालिक होता है। स्त्रियों के अंदर, ये पुरुष के अंदर जो शादी का कारक होता है वो शुक्र होता है, और लड़कियों के अंदर जो कारक होता है वो बृहस्पति होता है। शुक्र अगर आपका ख़राब है, आपको प्राइवेट पार्ट में दिक्कत रहनी शुरू हो जाएगी, अर्ली डिस्चार्ज कराता है। लड़कियों के अंदर ये मेंसेस डिस्टर्ब करता है, और लिकोरिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है लड़कियों में, वो कर देता है। अगर शुक्र खराब है, स्किन प्रॉब्लम, सफ़ेद जो दाग होते हैं वो भी शुक्र देता है। और लड़कियों के अंदर यूट्रस के ऊपर अगर अटैक आ रहा है, यूट्रस खराब हो रही है, वो भी शुक्र की वजह से होती है। अगर आपका शुक्र, आपको लगे कि ऐसी स्थिति आपके साथ कोई बन रही है, लक्ष्मी आपके पास नहीं टिक रही, आपका शुक्र खराब है, कोई प्राइवेट पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको शुक्र के उपाय क्या करने हैं। आपके हथेली के अंदर, ये देखिए मेरे हाथ के अंदर अंगूठे के नीचे ये जो हिस्सा होता है ये शुक्र का होता है। तो आप क्या करिए, रात को इस पर देसी घी या दही से मालिश करिए 5-10 मिनट, और सुबह पानी के अंदर दही हल्की सी 1 या 2 चम्मच मिलाकर नहाना शुरू कर दीजिए, परफ्यूम लगाना शुरू कर दीजिए। आपका शुक्र धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। शनि आपका सेवक होता है 9 ग्रहों के अंदर, और मजदूरों का कारक होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर आपकी मजदूर, आपके एम्प्लॉय आपकी बात नहीं मानते, आपका नुकसान करते हैं आपके एम्प्लॉय, तो समझ जाइए आपका शनि खराब है। आपकी कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, तो आपका शनि खराब है। अगर आपके ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है तो आपका शनि खराब है, क्योंकि शनि कर्ज चढ़वाता है और बृहस्पति उतरवाता है। तो इस स्थिति के अंदर आप क्या करिए कि आपके मजदूर अगर लेबर नहीं काम आपके नीचे नहीं आपकी बातें मानती, तो आप मजदूरों को चाय, बिस्कुट, जो भी हो सकता है उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। मजदूरों की बेइज्जती मत कीजिए, नौकर की, किसी भी गरीब नौकर की बेइज्जती मत कीजिए, जो भी रिक्शा वाले होते हैं इनकी बेइज्जती मत कीजिए। और शनि के लिए आप क्या करिए, अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो बृहस्पति का जो मैंने उपाय बताया वो कीजिए, आपका कर्जा एकदम उतरना शुरू हो जाएगा। और शनि आपका ज़्यादा खराब है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने शुरू कर देगा।
अदालत के चक्कर लगवाने शुरू कर देगा। अगर किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी के केस हैं वो है तो आप शनि की जाप ओम शम शनिश्चराय नमः पश्चिम दिशा के अंदर मुख करके बैठिए और 41 दिन 11-11 माला कर लीजिए, तो आपका जो शनि है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अपने थोड़ा कर्मों पर ध्यान रखिए। राहु आपका रिश्ते के अंदर दादा होता है। अगर आपका दादा का सुख आपको प्राप्त नहीं है, दादा का सुख आपको नहीं मिला या दादा से आपकी नहीं बनती, तो समझ जाइए आपका राहु खराब है। शराब के आप आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए, बहुत शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, किसी तरह के ड्रग्स ले रहे हो, आप वैश्यावृत्ति के अंदर फंस गए, आप डिस्टर्ब रहते हो, आप डिप्रेशन की नींद की गोलियां खा रहे हो, रात को आपको नींद नहीं आती, जुए की आदत लग गई, बार बार एक दिन में करोड़पति बनने के सपने देखते हो, आपको बार बार भ्रम पैदा होता है, दिमाग में सिर की नसों के अंदर दर्द रहता है, तो समझ जाइए आपका राहु खराब है। क्योंकि राहु आपका भ्रम पैदा करता है और ये आपको गलत कार्यों के अंदर लगाता है, वैश्यावृत्ति करवाता है। तो इस स्थिति के अंदर आप क्या करिए, अंधे लोग जो होते हैं इनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए, अंधों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, आपका राहु धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। राहु को ठीक करने का एक उपाय और है बहुत अच्छा, आप शनि की जाप करनी शुरू कर दीजिए, पश्चिम दिशा के अंदर मुख करके बैठ जाइए और शनि की जाप कर लीजिए, तो राहु आपका कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि राहु शनि की आधी ताकत होती है, शनि की परछाई होती है। आप खुद भी, ऐसे तो मैंने बता दिया कैसे पहचान सकते हैं, हाथ से भी पहचान सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी जो भाग्य रेखा होती है, ठीक शुक्र के ऊपर ये रेखाएं आकर अगर आपकी भाग्य रेखा से मिल रही हैं या भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं, तो समझ जाइए आपका राहु बहुत ज़्यादा खराब है। केतु आपका नाना का कारक होता है। अगर आपको नाना का सुख नहीं मिला है, नाना से आपकी नहीं बनती, तो समझ जाइए आपका केतु खराब है। आप तंत्र क्रियाएं करने लगते हैं, अपने आप ही तंत्रों के अंदर घुस जाते हैं। आपको लगता है बार बार हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, हमारे ऊपर ओप रहा है, बार बार आपको महसूस देता है, तो आप समझ जाइए आपका केतु खराब है। टकने से लेकर आपके घुटने तक अगर पिंडलियों के अंदर आपके दर्द है, समझ जाइए आपका केतु खराब है। इस स्थिति के अंदर आप कोढ़ियों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, चींटियों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, आपका केतु धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप खुद पहचान सकते हैं आपका कौन सा ग्रह खराब है, और उसको ठीक करने का मैंने तरीका आपको बताया कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस देवता के लिए कौन सी माला करनी चाहिए, किस भगवान के लिए कौन सी माला, किस माला पर कौन सा जाप करना चाहिए, माला कैसे करते हैं, माला के अंदर जो 108 मनके होते हैं उनका क्या मतलब होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझ जाइएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों का भी भला हो सके, वो भी पहचान सके। इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल जो बटन है, आइकन है, उसको आप दबा दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।